हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। पिछली क्लास हम लोगों ने वर्ब की स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब क्या होता है और वर्ब की फॉर्म्स के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब के बारे में पढ़ा था। और नॉन एक्शन वर्ब क्या होती हैं, ये अपने साथ क्या लेती हैं, एक्शन वर्ब अपने साथ क्या लेती हैं, जैसे एडवर्ब और एडजेक्टिव। नॉन एक्शन वर्ब एडजेक्टिव लेती हैं और एडवर्ब एक्शन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में देखा था और मेन वर्ब्स के बारे में देखा था। और भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे कैसे पहचानेंगे कि ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बारे में देखा था। और अपना आज शुरू करने वाले थे हम फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में हमने आपको बताया था कि V1 फॉर्म, V2, V3, V4, V5 फॉर्म्स, ये 5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब। कौन कौन सी? अभी आपने सिर्फ सुनी कौन सी होंगी, जैसे आपने जैसे वैसे तो देखा होगा कि V1 फॉर्म क्या होती है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। ठीक है, और इसमें सिंपल प्रेजेंट इसे कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। और जो V2 फॉर्म है, इसे आपने देखा होगा कि ये पास्ट टेंस में है। ठीक, और V3 क्या है, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट। यही V4 हो जाएगी आपकी, जो कि ING फॉर्म होती है, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ठीक है, और V5, V5 भी आपके सिंपल प्रेजेंट की, किसकी? सिंपल प्रेजेंट की। अभी बिल्कुल देखेंगे हम क्या होने वाला है। ये भी हमारी सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कि देखिए पहली वाली भी आपकी V1 जो फॉर्म है वर्ब की, ये भी आपकी सिंपल प्रेजेंट में यूज होती, और V5 भी सिंपल प्रेजेंट में यूज होती। क्या होता है, ये जो V5 फॉर्म है, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यही जो V1 है आपकी, ये आपकी प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्लूरल है। जैसे हमने देखा था पिछली वाले क्लास में, हमने बताया था कि अगर नाउन के साथ में आप एस और ई एस और आई ई एस ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता था, ये नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाता था। अगर यही हम वर्ब के साथ एस और ई एस या आई ई एस को ऐड करते हैं, तो ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बनाता है। ठीक है, तो V5 में यही होगा। जैसे अगर जो क्या लिखा हुआ है, जैसे गो है आपका, ठीक है, तो ये तो सिंपल फास्ट में सिर्फ ये प्लूरल फॉर्म है गो की। अगर इसकी सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे हम ईएस ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एग्री अगर लिखा हुआ है, तो इसकी क्या हो जाएगी, एग्रीज हो जाएगा आपका। ओके, ये अगर आपका लाइक लिखा हुआ है यहाँ पे, मगर प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर लाइक, ये लाइक जो है ये प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो लाइक्स हो जाएगा, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो V5 और V1 में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि कौन सी V1 फॉर्म है और कौन सी V5 फॉर्म होगी। दोनों आप सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे, कौन कौन सी V1 और V5 फॉर्म। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट अपना V2 फॉर्म और V3 V4। तो V2 फॉर्म को आप तो जानते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें पास्ट टेंस में यूज होती है। जैसे गो का वेंट हो जाएगा, आपका एग्री का हो जाएगा एग्रीड, ये लाइक का लाइक हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी V2 फॉर्म होगी, जो आप अपना पास्ट टेंस में यूज करेंगे। V3 फॉर्म, V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, वेंट का, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे कहते हैं, तो वेंट का हो जाएगा हमारा गॉन, एग्री का एग्रीड ही रहेगा। ठीक है, ये चीज हो गया, लाइक का लाइक ही। ठीक है, तो आपने यहाँ तक तो देख लिया, V1 फॉर्म क्या हुई, V2 क्या हुई, V3 क्या हुई, और ये जो V4 होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ये है ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, ING फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होती है, जिसमें हमारा वर्क क्या होता है, कंटिन्यूएशन में होता है। ओके, तो जैसे गो का हो जाएगा आपका गोइंग,
जैसे हो गया आपका राइटिंग, टीचिंग, ठीक है। ये सारी आपकी जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं जिसको आईएनजी फॉर्म्स भी कहते हैं, ये आपकी वी फोर फॉर्म, ठीक है। आई होप यहाँ तीनों में आपको पांच जो फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं क्लियर हुए होंगे। ओके, अब हम बारी बारी से एक एक फॉर्म ऑफ द वर्ब को बिल्कुल डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके यूजेस क्या है, पहले ये किस किस फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। आईएनजी को हम क्या किस किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे आईएनजी को हम मेन वर्ब के मेन वर्ब की जगह पे भी यूज करते हैं। मेन वर्ब के कैसे, आईएनजी का यूज हम करेंगे किसके, जब इज होगा, वॉज या वर या एम या आर, ठीक है। इनके साथ में हम इसको आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करने वाले हैं, जो कि बताएगा क्या, जो आपका वर्क है या कुछ भी है, ठीक है, वो आपका कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन को ही बताता है क्या, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। इसके साथ में अगर आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो आपका ये मेन वर्ब के काम करेगी। जैसे ये तो आपके हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाएंगे, और जो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होगी वो आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, जो बताएगा क्या कि कोई भी चीज ये कॉन्टिन्यूएशन में अभी भी लगातार चल रही है, ठीक है। ये तो पहला यूज हो गया ये आईएनजी फॉर्म का। दूसरा क्या यूज है, आईएनजी जब नाउन बनाती है, जैसे आईएनजी को हम नाउन के भी उस पे यूज करते हैं, तब लिख लेते हैं आईएनजी को नाउन के भी। नाउन यानी कि हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी। कभी कभी देखा होगा आईएनजी की फॉर्म को ऑब्जेक्ट भी बना देते हैं और सब्जेक्ट भी बना देते हैं। इस फॉर्म को कहते हैं क्या है, जो ये आईएनजी फॉर्म होती है जो नाउन का वर्क करेगी, इसे कहते हैं हम जीरंड। ओके, इसे हम कहेंगे क्या, जीरंड कहेंगे। ओके, और ये जीरंड कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है, अपना सब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी क्या होगी, जब आईएनजी किसी एडजेक्टिव को बताएगा, ठीक है। ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर ये एडजेक्टिव को बता रहा है, एडजेक्टिव की जगह पे है, या फिर इस किसी की क्वालिटीज को बता रहा है, जैसे एडजेक्टिव डिफाइन करता है अपने डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम पार्टिसिपल, ठीक। इसे हम कहेंगे क्या, पार्टिसिपल, जब ये एडजेक्टिव का आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगी, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है, अपना नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जब ये आईएनजी फॉर्म जो डिस्क्राइब करेगी किसको, नाउन या प्रोनाउन को जब डिस्क्राइब करे, ठीक है, तब उसे कहेंगे, उस आईएनजी फॉर्म को कहेंगे कि पार्टिसिपल है, ठीक है। अभी कुछ एक दो एग्जांपल लेते हैं, उसमें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं, द कंट्री इज डेवलपिंग, ठीक। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल यहां से ले लेते हैं, द गवर्नमेंट शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। इन दो एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे पार्टिसिपल है, कहाँ पे आपका नाउन की फॉर्म है, कहाँ पे एग्जेक्टिव की फॉर्म। द आर्टिकल है आपका, कंट्री आपका नाउन है यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट हुआ, इज आपका वर्ब हुआ, और लास्ट में ये डेवलपिंग हुआ। अब आप कहेंगे देखिए, जो फर्स्ट वाला है मेन वर्ब, मेन वर्ब कब यूज होगी आईएनजी, जब इज एम आर के साथ होगी। तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि आपका एक्सिलरी वर्ब हो गया है इज, और यहाँ पे जो डेवलपिंग है वो यहाँ पे आपका मेन वर्ब की तरीके से यूज हो रहा है, ओके। इस फर्स्ट एग्जांपल में। सेकेंड एग्जांपल में देखिएगा, फर्स्ट ये आर्टिकल हो गया अपना, द गवर्नमेंट ये आपका नाउन हो गया, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट बन गया। शुड आपका वर्ब हो गया, यहाँ पे शुड हेल्प आपका वर्ब हो गया, और द डेवलपिंग कंट्रीज। अब जो द डेवलपिंग, ये द किसके लिए लगा हुआ है, इस कंट्रीज के लिए लगा हुआ है, जो कि नाउन है कंट्रीज, ठीक है। ये आर्टिकल इसीलिए लगा। अब डेवलपिंग, अब कंट्रीज की जो बारे में बताता है क्या,
कि कंट्रीज कैसी हैं, डेवलपिंग है। तो यहाँ पे ये जो डेवलपिंग होगा ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है। अब ये देखिएगा आईएनजी, अभी डेवलपिंग ऊपर आईएनजी मेन वर्ब का काम हो रहा था, अब यहाँ पे जो आईएनजी है वो आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस जब एडजेक्टिव का काम करेगा तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो डेवलपिंग हो गया ये आपका पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है। इट्स नोन एज ए पार्टिसिपल। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि कहाँ पे वर्ब आपका मेन वर्ब होगी और कहाँ पे आपकी वर्ब जीरन, अभी जीरन का एग्जाम्पल नहीं देखा है, ठीक है, कहाँ पे आपका पार्टिसिपल होगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। द डॉग इज बार्किंग, बार्किंग, डॉग्स seldom bite, the barking of dogs, हाँ तो इन तीनों सेंटेंसेस में आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे आपका जो आईएनजी है वो मेन वर्ब का काम और कर रही है, कहाँ है पार्टिसिपल का, कहाँ पे आपका जीरंड का, ठीक है। तो पहले एग्जांपल में चलते हैं। द आर्टिकल आपका, द आपका नाउन हो गया, यहाँ पे इज, जहाँ पे इज लग जाए आप देख लीजिएगा ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे बार्किंग आपका जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर मेन वर्ब, ठीक है। यहाँ पे आपका ये द डॉग इज बार्किंग आपका मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अपने जो सेकंड एग्जांपल है इसमें देखें क्या है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है। तो बार्किंग ये क्या है, ये डॉग्स की एक टाइप का डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है ना, जो डॉग नाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है ना कि डॉग कैसे हैं, बार्क कर रहे हैं मतलब भौंक रहा है। तो बार्किंग क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई ये आपकी पार्टिसिपल हो गई, ठीक है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब ये है द डॉग, द बार्किंग ऑफ डॉग, ठीक है। द आपका आर्टिकल, ये, ओह सॉरी ये पूरा आपका सेंटेंस पूरा लिखा नहीं। द बार्किंग ऑफ, द बार्किंग ऑफ द डॉग्स annoyed annoyed me, ये आपका पूरा सेंटेंस है, ठीक है। तो द बार्किंग, अभी देखिएगा ये जो ऑफ लगा हुआ है ये आपका प्रपोजिशन, इस प्रपोजिशन क्या लेने वाला है, ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेने वाला है, ठीक है। तो प्रपोजिशन ऑलवेज फॉलो द ऑब्जेक्ट। तो जो द डॉग हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट यानी कि आपका नाउन या प्रोनाउन, आपका नाउन हो गया, ठीक है। ये द आर्टिकल किसके लिए लगा हुआ है, ये ऑफ के लिए। एनॉयड मी, ये वर्ब हुआ आपका, ठीक है। एनॉयड मी आपका फिर ऑब्जेक्ट हुआ, ओके। तो ये जो अब क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट तो अभी मिला ही नहीं। तो ये जो द बार्किंग है यही इसका सब्जेक्ट है और ये जो बार्किंग है यहाँ पे नाउन है, ठीक है। ये आर्टिकल किसको फॉलो कर रहा है, इस नाउन को, नाउन की वजह से आर्टिकल लगा हुआ है। और ये जो नाउन है ये आईएनजी की फॉर्म में है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका जीरंड हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही इज स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, थर्ड एग्जाम्पल स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आई सॉ हिम स्विमिंग एट नाइट।
ठीक है, ये आपके 4 सेंटेंसेस है, इसमें देखिएगा कि वो कौन सा क्या है। तो फर्स्ट, ही आपका नाउन, इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब और यहाँ पे स्विमिंग आपका मेन वर्ब। ठीक है, और देखिएगा मेन वर्ब जब है तो यहाँ पे ही स्विमिंग, ये कंटिन्यूएशन का नहीं सेंस दे रहा है कुछ, ये आपका कंटिन्यूएशन का सेंस आ रहा है इसमें, ही स्विमिंग वह तैर रहा है अभी। आई लाइक स्विमिंग, ठीक है, तो आई आपका सब्जेक्ट हुआ, लाइक आपका वर्ब हुआ स्विमिंग। यहाँ पे क्या है, आई लाइक स्विमिंग, तो ये जो स्विमिंग है यही तो वो इस सेंटेंस का सही सब्जेक्ट है, वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये नाउन है। जब नाउन है और आईएनजी की फॉर्म में है तो इसे क्या हम कहेंगे, इसे हम कह देंगे ये जीरंड है। ठीक है, आईएनजी के 3 यूज देखे हम लोगों ने, एक तो कंटिन्यूएशन का सेंस देगा जब हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम क्या मेन वर्ब लगाए आईएनजी को। दूसरा, जब हम इसको जीरंड की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और तीसरा इसको क्या कर लेंगे हम पार्टिसिपल की फॉर्म में, यानी कि इसके किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने, यानी कि एडजेक्टिव बनाएंगे। थर्ड देखना, थर्ड में स्विमिंग इज ए वर्ब, गुड फॉर हेल्थ, ये फॉर की वजह से आपका हेल्थ आया हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये फॉर आपका प्रीपोजिशन था इसीलिए ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। ये स्विमिंग है, यहाँ भी आपका नाउन है। ठीक है, ये भी आपका नाउन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब के साथ में सब्जेक्ट तो जरूरी है ना, क्योंकि वर्ब अगर आ गया तो सब्जेक्ट तो आना ही है। तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, जो कि स्विमिंग आपका सब्जेक्ट है। और यही क्या है, अगर नाउन सब्जेक्ट है तो ये आपका जीरंड की फॉर्म में सब्जेक्ट है। ओके, क्लियर हुआ होगा। आई शॉ सब्जेक्ट वर्ब, हिम स्विमिंग एट नाइट। ठीक है, एट आपका प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से ये जो नाइट है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई सॉ हिम स्विमिंग एट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ ये स्विमिंग बता रहा है ना, ये आपका ये क्या कह रहा है कि नाउन की कुछ क्वालिटीज को बता रहा है कि उसे पसंद, मैंने उसको देखा क्या स्विमिंग करते हुए नाइट में। तो ये आपका प्रेजेंट आपका पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आप जानते हैं क्या होता है, ये आपकी आईएनजी फॉर्म हो गई वर्ब की। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट अपना चलते हैं किसका, V3 के यूजेस। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखे क्या, आईएनजी के 3 यूजेस देखे, 3 यूजेस में कौन कौन से 3 देखे। अगर आईएनजी का यूज इज एम आर वॉज वर एम आई के साथ में लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूएशन का सेंस देगा। ठीक है, तो ये मेन वर्ब की तरीके से हमने देखा, इसका क्या हम काम कर सकते हैं, मेन वर्ब के। ठीक है, और दूसरा क्या हमने देखा, जब आईएनजी हमारा नाउन का काम कर रहा है तो ये हमारा जीरंड की फॉर्म में देखा। ठीक, अगर तीसरा क्या हमने देखा कि अगर आईएनजी ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, आईएनजी अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हमारा ये पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, 3 यूजेस हम लोगों ने आईएनजी के देख लिए, क्योंकि आईएनजी के 3 यूजेस होते हैं। अब क्या है, V3 फॉर्म। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट अपना V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 को कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं V3 के फॉर्म। V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो V3 फॉर्म, पहला तो हम 2 यूजेस इसके होते हैं, तो पहला तो हम इसका मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेन वर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लगा करके, जैसे हम एग्जांपल में, हाँ, व्हेन, मेन वर्ब की तरह कभी ऐसे यूज करेंगे जब हम कोई भी एक्शन इसमें होगा। लिख लेते हैं इसके आगे, व्हेन एनी एक्शन इन सेंटेंस। ठीक, जब कोई एक्शन इस सेंटेंस में होगा तो हम इसको मेन वर्ब की तरीके से यूज कर लेंगे। और सेकंड क्या है इसका, पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये एक्शन, यानी कि इसका हम हैज या हैव के साथ में। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है ये, एग्जाम्पल से भी क्लियर होगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द चेयर
was broken by him. He has broken the chair. Third example, the broken chair was removed. ओके, ये थ्री एग्जांपल्स हैं अपने। तो फर्स्ट एग्जांपल में है द चेयर, अपना नाउन यानी कि सब्जेक्ट अपना, और ये अपना आर्टिकल है किसकी वजह से, इस सब्जेक्ट की वजह से। वॉज ब्रोकन, यहाँ पे देखो एक एक्शन हो रहा है ना, किसके द्वारा, बाय हिम। तो एक्शन जब होता है ना, तो हमने कहा था अभी ये मेन वर्ब, ये अपना ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरीके से ये V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब कर रहा है, ठीक है। ये ब्रोक का थर्ड फॉर्म है ब्रेक का, जो मेन वर्ब हो गया। इस सेंटेंस में सेकंड थर्ड सेंटेंस में हम देखेंगे ही हैज ब्रोकन द चेयर, ठीक है। तो यहाँ भी एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट अपना हैज ब्रोकन, तो यहाँ भी ये मेन वर्ब का यूज है, मेन वर्ब का काम कर रहा है कौन, ये V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट देखिएगा, द ब्रोकन चेयर वॉज रिमूव, ठीक है। तो द ब्रोकन चेयर, ये तो हमारा नाउन हो गया सेंटेंस का, वॉज वर्ब हो गया, और ये जो रिमूव्ड है ये भी हमारा वर्ब है। तो वर्ब है और नाउन सब्जेक्ट भी मिल गया, हमारा वर्ब भी मिल गया, सेंटेंस कंप्लीट। अब जो चेयर की क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं ना, चेयर कैसी है, ब्रोकन चेयर है ना, तो ये चेयर की एबिलिटी मतलब डिस्क्राइब कर रहा है ना, द किसके लिए लगा है, ये इस चेयर के लिए लगा, मतलब आर्टिकल, ये जो इस चेयर के लिए हमारा आर्टिकल है। तो ब्रोकन क्या हुआ, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये पास्ट का पार्टिसिपल हो जाएगा। अभी हमने देखा था जब एडजेक्टिव का काम करता है ना कोई चीज, तो वो पार्टिसिपल हो जाती है जब आईएनजी हो। तो ये पास्ट का है, तो मतलब थर्ड फॉर्म है, V3 है, तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल वर्क कर रहा है, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अभी कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं, उसमें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ये एग्जाम्पल एक और है, द कंट्री हैज डेवलप्ड द country is developing. Third, the developed countries should help the developing countries, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपका द कंट्री हैज डेवलप्ड, ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन टेक हो रहा है, तो यहाँ पे हैज के साथ में है, तो ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ पे देखा कि द जो आर्टिकल है ये किसके लिए है, ये कंट्री के लिए है, वो हमारा नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। ये जब ऑक्सिलरी वर्ब हुआ तो इसके साथ में हमारा ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, कौन सा, ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ द V3 है, ये हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। ये तो बिल्कुल क्लियर हमें समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए एक्शन भी टेक हो रहा है, द कंट्री हैज डेवलप्ड, ठीक है, एक्शन कोई ना कोई एक्शन कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में द कंट्री इज डेवलपिंग, तो ये तो अभी हमने पढ़ा था, जब आईएनजी कब हमारा वर्क करेगा, इज, जब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जब कॉन्टिन्यूएशन का सेंस दे रहा हो, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे भी डेवलपिंग, ठीक है, मेन वर्ब हो गई। ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, यानी कि V4 फॉर्म। अब थर्ड एग्जांपल में देखिए क्या होता है, द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो द लगा है तुम्हारे पास में, ये किसके लिए जो आर्टिकल है, ये सिर्फ सिर्फ किसके लिए है, ये तुम्हारे नाउन के लिए। नाउन क्या है, कंट्रीज, कंट्रीज के लिए द शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्री, ये भी जो आर्टिकल है यहाँ पे, वो किसके लिए है, इस डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ये भी नाउन है तुम्हारा। इस नाउन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये हमारा डेवलपिंग डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे इस नाउन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये हमारा डेवलप डिस्क्राइब, ठीक है।
जैसे ये हमारा डेवलप्ड एक डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, ठीक है। नाउन क्या है, जो कंट्रीज लगा हुआ। और नेक्स्ट में हमारा क्या है, डेवलपिंग डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि हमारा नाउन है उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा डेवलपिंग। डेवलपिंग डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखिएगा ये हमारा जब डिस्क्राइब करता है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा एडजेक्टिव होगा तो ये हमारा पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक, पार्टिसिपल हो गया जब आईएनजी। अब ये भी पार्टिसिपल इसलिए नहीं कहेंगे, अब इसे कहेंगे ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसीलिए ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। है ये भी एडजेक्टिव का ही वर्क कर रहा है तुम्हारा। क्यों, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। V1 फॉर्म क्या होती है, V2 फॉर्म समझ में आई होगी, V3 भी समझ में आ गई होगी, V4 और V5। ठीक है, ये सारी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको वन बाय वन क्लियर हुई होंगी। क्यों, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन किस में रहती है, सिर्फ V3 और V4 में। बाकी ये कंफ्यूजन तो आप बिल्कुल दूर कर लीजिए, ये आपकी प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। और ये भी V5 यानी कि आपकी ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। और ये आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर पास्ट, पास्ट प्रेजेंट में यूज होने वाली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और V3 तो हम लोगों ने देख ही लिया, V3 के क्या क्या यूजेस हैं। V3 में दो यूजेस देखे, मेन वर्ब का यूज देखा और पास्ट पार्टिसिपल का यूज देखा। ऐसे ही V4 में हमने क्या देखा, एक आईएनजी फॉर्म। आईएनजी कब, जब मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब किसके साथ में होगी, इज एम आर, यानी कि जब ये ऑक्सिलरी वर्ब हो। ओके, और देखा एक जीरंड की फॉर्म देखी और एक देखी हम लोगों ने पार्टिसिपल की फॉर्म। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ हम फॉर्म्स ऑफ द वर्ब डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत, जो भी कंफ्यूजन कर क्रिएट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ये V1 फॉर्म, यहाँ पे V2, ये V3। ठीक है, एक टेबल बना लीजिएगा। जैसे जो कम है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम रहती है, कम केम कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें याद करने वाली हैं आपको, बस याद कर लीजिएगा। जो समझने वाली होंगी वो हम समझा देंगे आपको। फिर सेकंड है बिगिन, इसका भी बिगैन, बिगन, रन, रैन। इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म सेम है बिल्कुल, और सेकंड फॉर्म रैन हो जाएगी। फोर्थ आपका स्विम, स्वयं, ये आपका स्वयं हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ आपका फ्लाई जो है, इसका फ्लू हो जाएगा, इसका फ्लोन हो जाएगा। ये आपका सिक्स फ्लो, ये आपका फ्लूड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी फ्लूड ही। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट, ये दोनों सेम है। ऐसे ही इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम में और कम की थर्ड फॉर्म, और आपका रन का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम है, और बाकी सबकी डिफरेंट है। ओके, सेवेंथ अपना है, हाँ, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद करने वाली है। जो कास्ट होता है ना, कास्ट के तीनों फॉर्म्स सेम होते हैं, कास्ट कास्ट कास्ट। अब ये जो कास्ट है किसी के साथ भी लगा दीजिए, दिया जाए, जैसे आपका होता है ना ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, टेलीकास्ट, ये सारे, ठीक है, किसी के साथ भी लगा दिया जाए तो हमारा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल टेलीकास्ट, तो ये भी टेलीकास्ट ही रहेगा, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी हमारी टेलीकास्ट ही रहेगी। ठीक है, टेलीकास्ट। ऐसे ही हमारा क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट ले लेते हैं, ये भी ब्रॉडकास्ट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी ब्रॉडकास्ट ही है। ठीक है, अब फोरकास्ट, जहां भी आपको कास्ट दिख जाए उसमें आपको वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करनी है, और ये बिल्कुल सेम ही रहेगा किसी के साथ में भी लगा हो।
ठीक है। ये तीनों फॉर्म आपकी V1 V2 V3 सेम है। यहाँ पे फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फॉल, ठीक है। फॉल, फेल, ये आपका हो जाएगा फॉल है, ठीक है। इसमें अब आपको एक चीज कंफ्यूजन वाली है, जो फेल है ये यहाँ पे एक V1 फॉर्म भी है, ठीक है। फेल, ठीक है। तो फेल का क्या हो जाएगा, फेल्ड, V2, और V3 क्या हो जाएगा आपका, V3 भी फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ले, स्लीव, स्लेन। नेक्स्ट, ये आपकी जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी देखेंगे ये इसमें दो हैं। एक तो हैंग, हाँ, यहाँ पे 15 भी नोट कर लेते हैं, ठीक। जैसे इस हैंग का मतलब है, जैसे इस हैंग का मतलब है फांसी के सेंस में, ठीक है। जब आपका कोई भी सेंटेंस में फांसी के सेंस में हो तब क्या होगा, हैंग की फॉर्म्स हो जाएंगी, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक। ये है, हो जाएंगे आपकी हैंग की फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म अगर हैंग है जिसके में सेंस है कि फांसी दे रहा है तो उसमें फर्स्ट सेकंड फॉर्म हैंग्ड हो जाएगी और थर्ड फॉर्म आपका हैंग्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम रहेगी। और जब हैंग का सेंस आपका क्या हो, जैसे कपड़े वगैरह हैंग करना, क्लॉथ्स वगैरह हैंग करना, फोटोज वगैरह हैंग करना, ठीक है, ये मतलब अदर देन फांसी हो, तब आपके क्या हो जाएंगे, हैंग, हैंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हंग हो जाएगी, और हंग हो जाएगी, ठीक। ये कब, जब आपका कपड़े वगैरह हो, क्लॉथ्स वगैरह हो, या कुछ और भी हो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को हम एक थोड़ा सा एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, द prisoner was hanged up, hung, the clothes were hanged, या hung, he hanged, या hung his face in shame, ओके। ये तीन सेंटेंसेस हैं, देखते हैं क्या। द प्रिजनर वॉज हैंग्ड और हंग, ठीक है। तो प्रिजनर को तो फांसी का सेंस आ रहा है ना यहाँ पे, तो फिर ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैंग्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द क्लॉथ्स वर हैंग और हंग, तो क्लॉथ्स हैं तो अभी देखा हमने, क्लॉथ का जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हंग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये हंग, हंग, हंग। और इसके क्या हो जाएंगे, जब फांसी का सेंस हो या फिर कुछ भी हंग करने का, ही हैंग्ड और हंग हिज फेस इन सेम। तो जैसे कि क्या कहते हैं, भी शर्म के बाद उसका फेस झुक गया ना वो, तो क्या होता है उसके सेंस में यहाँ के। अच्छा एक बताइए, एक चीज बताइए, जो हैंग था हमारा, जिसकी फॉर्म्स बन रही थी हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, अगर इस हैंग का यूज करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आप याद रखिएगा फांसी के ही सेंस में। यहाँ पे फांसी तो कुछ हो नहीं रही ना, तो हम भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, हैंग अपना यूज करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये देख लिया अपने, हैंग और हंग में डिफरेंस देख लिया क्या हुआ, कैसे क्या इनका यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट से आपका एक है, आई थिंक 16th है ये, बियर, ठीक है। बियर, बोर, बॉर्न, और ऐसे एक 17, एक ऐसे बियर है जिसमें है फॉर्म्स बियर, बोर, बॉर, ठीक है ये। अच्छा जब ये बियर हो
एक सेकंड, यहाँ पे दो बियर, ठीक। इस बियर का मतलब है जिसमें क्या हो, बोर बॉर्न हो, ठीक है, बॉर्न। तो यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है आपका, ये जन्म देना। ये बियर का मतलब है आपका जन्म देना, यानी कि बर्थ, ठीक है, बर्थ। तब हम ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, बियर का मतलब बियर बोर बॉर्न वाली, ठीक है। अब इस बियर का मतलब क्या आता है, सहन करना, ओके, ठीक है, टोलरेट, टोलरेट। तब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बॉर्न लगाएं। यहाँ पे सेकंड फॉर्म दोनों की सेम है, तो इससे आप सेंस से देखिएगा सेंटेंस में कह क्या रहा है, ठीक है, जन्म देने का सेंस आ रहा है या फिर आपका सहन टॉलरेट करने का सेंस आ रहा है, तब हम लगाएंगे। क्योंकि हमें देखो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और तो दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में हमें कुछ नहीं डिफरेंस है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका भी एक। ही ही हैज born or born many difficulties in life, ओके। सेकंड आपका एग्जांपल है, गांधी जी was born or born in on 2 अक्टूबर, ओके। ये, हाँ, तो इस इसमें क्या कर रहा है, ही हैज बॉर्न और बॉर्न मैनी डिफिकल्टीज इन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे सहन कर रहा है ना, वो बहुत सारी कठिनाई सहन कर रहा है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे क्या है, सेंस आ रहा है टोलरेट करने का सेंस, तो इसमें हम बॉर्न, ये वाला बॉर्न हो जाएगा। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, गांधी जी वॉज बॉर्न और बॉर्न इन 2 अक्टूबर, यहाँ पे जन्म देने का सेंस आ रहा है ना, जन्म कब बर्थ हुआ उनका, तो यहाँ पे ये वाले फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंस को पढ़िएगा, सेंस से आप देख सकते हैं कि कौन सी वर्ब की फॉर्म कहाँ पे यूज करेंगे आप, ठीक है। अनदर, तो आज हम लोगों ने देखा क्या क्या, जैसे हम V1 V2 फॉर्म्स देख लिए हमने, सारी डिफरेंस देख लिया कि कैसे क्या हम पहचानेंगे उनको और कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे यूजेस होते हैं। और कुछ ऐसी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हमने देखी जिनका, कि जैसे V1 और V2 सेम है, V1 या V3 सेम है, ठीक है, उनको कैसे यूज करेंगे। और ये हैंग देख ली, हैंग का यूज देख लिया कैसे क्या, और हैंग का सेकंड यूज देख लिया क्या होता है कि किस सेंस में यूज होने वाला है। और लास्ट हमने देखा क्या, बियर का यूज देखा, ठीक है। ऐसे ही अनदर हम कल इसके कुछ और यूजेस देखेंगे, जैसे अनदर हम देखेंगे बोर एक होता है, ठीक है। चलो ये आज ही देख लेते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने अभी देखा ना बियर की फॉर्म्स, बियर में देखा क्या, अभी बियर बोर बॉर्न हुआ, तो एक आपकी V1 जो होती है तो वो बोर, ठीक है, ही है बोर। इसका V2 क्या हो जाएगा हमारा, बोर्ड हो जाएगा, ठीक। और V3 भी क्या हो जाएगा आपका, बोर्ड। ये तो टोटली डिफरेंट ही आपका है, ठीक है। तो जब आपका V1 की जगह पे बोर यूज हुआ है, तब तो ये बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। अगर V2 की फॉर्म पे अगर भी यूज हुआ है ना बोर, तब आप सेंस देखिएगा, ठीक है। इस बोर का मतलब क्या होता है, परेशान, ठीक है, बोर हो जाना, परेशान हो जाना, ठीक है, यहाँ पे आप सेंस लगाइएगा। तो हम कल की अगली क्लास में देखेंगे क्या डिफरेंस, इस लाई में क्या डिफरेंस है, और ये दो लाई पढ़ने वाले हैं और ले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये देखेंगे और आगे की फॉर्म्स ऑफ द वर्ब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करिएगा, ये हमारी वर्ब की सेकेंड क्लास है, ठीक है। फर्स्ट क्लास हो चुकी है और कल आपकी वर्ब की थर्ड क्लास होगी, ओके। आई होप यहाँ तक आज का जितना भी पढ़ा है सब कुछ समझ आया होगा। इसमें हम इसमें आज देखा, तो आप इसको वॉच करिएगा, देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।